और जब शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव के केवल मंत्र उच्चारण में, नाम उच्चारण में कितना बल है। एक शब्द को, बम शब्द को पकड़ा तो आज तक देव घर में भी अगर कोई कावड़िया निकल कर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बम। सीहोर में अगर कोई कावड़ यात्री कावड़ भरने आता है तो उसको कहते हैं बम। हरिद्वार में कोई नीलकंठ तक कावड़ लेकर जा रहा है उसको कहा जाता है बम। उसको केवल बम कहा जाता है। बम मतलब डमरू के जो नाद हुआ है, उस नाद में से एक शब्द निकला है, वो शब्द ही मूल है। बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, सब बोलो, जितने पंडाल वाले, जितने बाहर खड़े, छाता पकड़ कर खड़े, जितने जहां है, सब बोलिए बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय। सहजता से शिव कथा कह रही है। एक बार मां पार्वती जी ने शिव जी के नेत्रों को बंद किया। बंद करते से ही एक अश्रु निकला, जिस अश्रु से बालक का जन्म हुआ। जो बालक माता पार्वती जी ने गोदी में लिया और उसका नाम अंधकासुर। शिव जी ने कहा पार्वती इस बालक को तू ले जाकर समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी ने मना किया। कितना सुंदर कहा है। एक होता है कुएं का जल, एक होता है बावड़ी का जल, एक होता है खड्डे का जल, एक होता है बारिश का जल, एक होता है नदी का जल, एक होता है सरोवर का जल, एक होता है गटर का जल, एक होता है हेडपंप का जल, एक होता है समुद्र का जल। शिव महापुराण की कथा कहती है इन सभी जलों में श्रेष्ठ जल कौन सा है? अच्छा जल किसको माना जाएगा? तो कहा सर्वश्रेष्ठ अगर कोई जल है तो वो समुद्र का जल। तो कहा समुद्र का जल तो खारा होता है तो वो श्रेष्ठ कैसे हो गया? तो कहा सच बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, इसलिए समुद्र के जल को श्रेष्ठ माना। फिर कहा समुद्र के जल को श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? हम तो कुएं का पानी पीते हैं, हम बावड़ी का पानी पीते हैं, हम हेडपंप का पानी पीते हैं, हम बोर का पानी पीते हैं, और तुम कह रहे हो समुद्र का जल श्रेष्ठ है। समुद्र का जल श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि कुएं में कचरा डालोगे तो वो उसी में पड़ा सड़ता रहेगा, बावड़ी में कचरा डालोगे उसी में पड़ा सड़ता रहेगा, खड्डे में, नदी में, तालाब में, सरोवर में कचरा डालोगे वो उसी में सड़ता रहेगा, और समुद्र में ले जाकर कचरा पटक दो वो समुद्र किनारे पर लगा देता है। शिव पुराण कहती है इसलिए समुद्र का जल श्रेष्ठ माना जाता है कि समुद्र में सोना डालो अंदर जाएगा, रतन डालो अंदर जाएगा, मोती डालो अंदर जाएगा, माणिक डालो अंदर जाएगा। जितना वस्तु समुद्र में डालोगे सब अंदर उतर जाएगा, पर समुद्र में कचरा डालोगे तो वो किनारे पर लगा देगा। इसीलिए शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि मनुष्य को समुद्र जैसा होना चाहिए। सत्य बोलो, भले किसी को खारा लगे, बुरा लगे। दूसरा, कोई अपने अंदर निंदा डाल रहा है, चुगली डाल रहा है, बुराई डाल रहा है, अपशब्द कह रहा है, उसको किनारे लगा दो, कचरे को किनारे लगा। और कोई भगवान शंकर का भजन डाल रहा है तो उसको अपने अंदर उतार लो। भक्ति डाल रहा है उसको भजन। बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। जब आप धर्म की ओर आगे बढ़ोगे ना तो आपके ऊपर उंगली उठाने वाले बहुत मिलेंगे, आपको गाली देने वाले बहुत मिलेंगे, आपको अपशब्द कहने वाले बहुत मिलेंगे, ताना देने वाले बहुत मिलेंगे, आड़ा टेढ़ा कहने वाले बहुत मिलेंगे। ये मत सोचना कि कोई तुमको छोड़ देगा, नहीं।
क्योंकि आपने पथ ही ऐसा चुना है, पथ ऐसा। आप अगर भगवान का भजन करोगे तो आपको लोग अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे। कोई कहेगा ये सब ढोंग है, कोई कहेगा ये प्रपंच है, कोई कहेगा आडंबर है। उन सभी को मैं नमन कर कर कहूँ, जिंदगी में बन सके तो एक बार जितने शिव भक्त आते हैं ना, इन शिव भक्तों के हृदय की भक्ति का स्मरण करना, तब मालूम पड़ेगा कि शिव की भक्ति किसको कहते हैं। ऐसे नहीं है। पत्रों को देखोगे, देखिए कि कितने लोगों के, जिन्होंने पिछले बार कथा सुनी उनको बाबा ने कितना दिया। चलाओ दर्शन करते हैं। इधर खड़े हो राम, इधर खड़े हो। आओ उनका दर्शन करते हैं जिनको बाबा ने पिछले बार जिन्होंने कथा सुनी उनको कितना दिया। ये पत्र बता रहा है। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि हमको हमारे बाबा ने कितना दिया। आइए, आस्था वाले भी दर्शन जरूर कराएं कि शिव के इन पत्रों के माध्यम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रावण मात्र सीता जी का हरण करे थे और उस रावण का पुतला आज भी गांव-गांव में जलाया जाता है। केवल हरण करा था तो रावण का पुतला आज भी जलता है। और हमारा निवेदन है, अब थोड़ा चेंज करिए। रावण को कब तक जलाओगे? अब जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में छोटी बच्चियों के साथ कोई गलत कृत्य करे, उसका पुतला जलाना प्रारंभ करिए। गया जमाना रावण का। अब रावण के भी बहुत सारे उनसे भी बढ़ कर आ गए हैं, उनसे भी बढ़ ढेर रावण। जो छोटी छोटी बच्चियां 8 साल, 4 साल, 6 साल, 3 साल, 5 साल, क्या क्या है ये संस्कार है? ये पढ़ाया? ये तुम्हारे माता पिता के संस्कार है? ये तुम्हारी एजुकेशन है? ये तुम्हारी लाइफ? कहां जाए? कल एक माता जी कह रही थी, गुरुजी आपने कल बेटियों की शिक्षा के लिए कहा, हम धन्य हो गए। मेरी 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां। आज एक बहन ने भी एक राखी भेजी है, 3 बहनों ने मिलकर ये राखी भेजी। 3 बहनों ने मिलकर 3 राखी। हमारा भाई नहीं, हम 3 बहन ही बहन हैं। हमारा कोई भाई नहीं, इसलिए हम 3 राखी भेज रहे हैं। गुरुजी आज के समय में बेटी हो जाना, उस माँ ने जो कहा है हम वही कह रहे हैं। उस माँ ने कहा आज के ज़माने में बेटी हो जाना और पूरी सबको कहना कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। हम पढ़ाएंगे भी, बढ़ाएंगे भी, पर इन बेटियों की रक्षा कौन करे? घर में तो माँ रक्षा कर सकती है, घर में माँ रक्षा कर सकती है, इसकी सिवा रक्षा कौन कर रहा है? उस माँ ने जब हमसे कहा तो हमने उनसे कहा कि तुम क्या चाहती हो? तो कहा बेटियों की रक्षा की जवाबदारी शासन, प्रशासन, सरकार की भी होना चाहिए। हमने उनसे कहा झांसी की रानी माँ दुर्गावती, माँ अहिल्याबाई जब जन्मी थी, आज की स्थिति से ज़्यादा खराब स्थिति पहले थी, पर उनके माँ बाप ने अपनी बेटियों को जो उपदेश दिया था, शिक्षा के साथ में दुनिया से लड़ने की सामर्थ्यता
शस्त्र चलाने की सामर्थ्यता, युद्ध करने की सामर्थ्यता बेटियों में दी थी, तब जाकर वो झांसी की रानी, वो दुर्गावती, वो माहिल्याबाई तब जाकर आगे बढ़ पाई। तुम क्या सोच के बैठे हो कि सब काम सरकार कर लेगी? नहीं, थोड़ा काम अपने को करना पड़ेगा। अपने घर में जन्म लेने वाली बेटियों को शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या तुम्हें देना पड़ेगी, संस्कार तुम्हें देना पड़ेंगे, और शस्त्र चलाना भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा। विद्या तुम्हें देना पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं सिखाएगा। स्वयं घर में कोचिंग दीजिए बच्चों को, बेटियों को सिखाओ शस्त्र चलाना, सिखाओ कराटे, सिखाओ कुश्ती, सिखाओ, और साथ में अपने घर के संस्कार भी दो कि हमारा घर में ऐसे संस्कार है। जब जरूरत पड़े तब शस्त्र निकाला जाए, और नहीं तो शास्त्र से ही काम हो जाए। वो बेटियों को बनाना है हमको, वो बेटी। सनातन धर्म विजयदशमी के दिन शस्त्र की पूजन करता है। सनातन धर्म विजयदशमी के दिन शास्त्र की पूजन करता है। सनातन धर्म विजयदशमी के दिन विजयता की पूजन करता है। वो केवल पूज कर रखने के लिए नहीं है। जिस समय पर हमारे देश पर और अपने आप पर जब जरूरत पड़ती है, तब शस्त्र और शास्त्र दोनों को सामने लाया जाता है। दोनों इसको लाया जाता है। अपनी बेटियों को कोई जरूरी है कि शासन ही सब संभालेगा। सरकार भी कब तक तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी? प्रशासन कहाँ तक तुम्हें देखेगा? अपनी सेफ्टी अपन खुद करो, कवच धारण कर कर चलो। अपनी से स्वयं अपने अंदर वो ऊर्जा होना चाहिए। वो ऊर्जा किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको घूर के देख ले। किसकी सामर्थ्यता? कोई तुम्हें घूर के देख ले? कौन देखे? ये मेरी बहनें हैं, ये मेरी बहनें हैं जो आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं। ये मेरी बहनें हैं जो सोशल मीडिया पर कथा सुन रही हैं। और ये मेरी बहनी हैं जो जयंती स्टेडियम में कथा सुन रही हैं। और उस भाई को अपनी बहनों पर भरोसा है कि किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं कि तो तुमको घूर के देख ले, तुम निगाह निकालने की दम रखती हो, तुम आंख निकालने की दम रखती हो। और ये बल हमने देखा है। इन पंडालों में 70-70 हजार आदमी भरा पड़ा है। जयंती स्टेडियम के पंडालों में, मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, दिन में तो लाखों में है, मैं रात की बात कर रहा हूँ। जब रात को आप सोते हो तो पंडालों में लगभग 70 से 80 हजार लोग पंडाल के अंदर सोते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा संख्या माताओं की होती है। और हिम्मत किसी के अंदर दम हो तो किसी को घूर के देख ले, खड़ी होती है ज्वाला देवी बनकर, फाड़ देती है बीच में। दम है। 70,000 60,000 पंडालों के अंदर माताएं सोती हैं। 65-70 हजार पंडालों में माताएं रहती हैं। वो अपनी सुरक्षा खुद करना जानती है। वो सुरक्षा तुम्हारे अंदर होना चाहिए, वो रक्षा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। बेटियां केवल वो नहीं कि बेटियां केवल चूल्हे तक रहे, चौके तक रहे। आज जरूरत है उन बेटियों को भारत के सबसे उच्च पद पर। जब राष्ट्रपति हमारे यहाँ की नारी बैठ सकती है तो दुनिया में सब कुछ कर सकती है। भारत के राष्ट्रपति पद पर जब कोई स्त्री जाकर बैठ सकती है, भारत के सर्वोच्च पद पर जब भारत की स्त्री जाकर बैठ सकती है, तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है। नारी में वो बल हो सकता है, वो जागरूकता हो सकती है। और छोटा मत समझो अपने आप को कि हम आदिवासी हैं कि वनवासी हैं कि हम क्षत्रिय हैं कि हम ब्राह्मण हैं कि हम शूद्र हैं कि हम वैश्य हैं। कुछ नहीं समझना। हम तो भोले की बेटियां हैं, हम शिव की पुत्रियां हैं। हम तो ये जानते हैं हम उस परमात्मा की देन है। हमें नहीं मालूम कि हम कौन हैं। सर्व हमारे हैं, सब हमारे।
चपटी भभूत में है खजाना, जम के बोलो जरा, चपटी भभूत में है खजाना। वेद का उसका बल है, उसके अंदर शिव के प्रति उसका प्रेम है। हजारों वर्ष तक माता पार्वती जी एक गुफा के अंदर बैठकर तप करती रहीं, और गौरवान्वित होना चाहिए छत्तीसगढ़ की भूमि पर, भारत की पूरी भूमि में केवल छत्तीसगढ़ की एक ही भूमि ऐसी है जहां हनुमान जी भी साड़ी पहनकर बैठते हैं। छत्तीसगढ़ में एक हनुमान जी का मंदिर है आशीष। छत्तीसगढ़ में हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी साड़ी में है, साड़ी पहनते। हनुमान जी लंगोट नहीं पहनते, साड़ी पहनते, साड़ी। साउथ में, दक्षिण में एक शंकर जी का मंदिर ऐसा है जहां पर भगवान शिव साड़ी पहनते हैं। उनकी एक भक्त जिसकी मां बेटी का जापा कराने के लिए, बहू की डिलीवरी कराने के लिए भागी वेद को लेने के लिए, और इतनी देर में उसको दर्द उठ गए तो मेरे शंकर भगवान स्त्री बनकर उसका जापा कराने चले जाते। छत्तीसगढ़ की भूमि पर तो श्री हनुमान जी महाराज भी वस्त्र धारण स्त्री के करके बैठ गए। छत्तीसगढ़ में एक मंदिर है, वो हमको नाम स्मरण नहीं आ रहा है, सर्च मारोगे तो उस पर आ जाएगा, आपको गूगल पे सर्च मार लेना तो आ जाएगा। हनुमान जी का मंदिर है जहाँ हनुमान जी साड़ी पहनते हैं, साड़ी में रहते हैं, छत्तीसगढ़ की भूमि पर। और यहीं कहीं आसपास के क्षेत्र में ही आता है वो, हमारे स्मरण में। हम कल पढ़ रहे थे तो उसमें हमको स्मरण में आया शिव तत्व। और जो शिव की साधना में डूबा हुआ है, जो शंकर की साधना में डूबा हुआ है, वो अकेला नहीं। अंधकासुर ने तप किया, सब तप करते हैं, सब व्रत करते हैं, सब उपास करते हैं, सबकी साधना होती है, सब करते हैं, सब। ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता, सब करते, सबके साथ। पर अंधकासुर ने करा तब तो वर दे दिया, जिस दिन तुम अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे उस दिन तुम मर जाओगे, प्राण छूट जाए। मेरा निवेदन है, अपने विचारों को शुद्ध करिए और गलत दृष्टि से हटकर सबको अपने मातृत्व भाव में देखिए। सबको माँ के भाव में, सबको मातृत्व भाव में, सब। आ जाओ। 25 वर्ष के बाद आप ही की बहन का घर बना। और बम कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़ से। बम कहाँ से आए हो? भिलाई से। बम कहाँ से आए हो? हम राजनांदगांव से। बम कहाँ से आए हो? हम यहाँ से आए। मैं तुम्हारा नाम नहीं चलता। उसी तरह मेरे ओघड़दानी के यहाँ तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम क्या हो, तुम किस रूप में हो, मेरे बाबा के यहाँ तो केवल निर्मल मन चलता है, बाकी के कुछ नहीं चलता। बोल बम का नारा है। उसके यहाँ ये नहीं चलता कि तुम कौन हो, उसके यहाँ तो ये चलता है कि तूने भजन कितना किया। मां नहीं पूछेगा कोई, क्यों तुम नितिन हो? नहीं। तुम नवीन हो? नहीं। तुम कमलेश हो? नहीं। तुम बिमला? ना। तुम दीना भाई? ना। यहाँ तो एक ही चल रहा है, बम कहाँ से हो? बम तुम कौन हो? बम कहाँ से आए हो? वहाँ एक ही चीज चल, मतलब बम का मतलब क्या है जरा समझो छत्तीसगढ़ वालों कि माँ बमलेश्वरी का नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ा। कभी एक बार जाकर पूछना था किसी से कि मेरी माँ बमलेश्वरी बनकर कैसे विराजमान हो गई, तो कोई बता देता तुमको। विजया माँ पार्वती जी की सहेली ने तुमरुका जी से पूछा था कि हे तुमरुका जी, आप हमें बताओ कि पार्वती को शिव कैसे मिल सकते हैं, शिव कैसे मिल। और विजया ने माता पार्वती जी को
बताने के लिए जब तुम रुका जी से पूछा तो तुम रुका जी ने कहा, तुम रुका जी सुनो विजया, ए शिव के डमरू से, शिव के डमरू से शिव के डमरू से विजया, शिव के डमरू से जो नाद निकला उसमें एक शब्द है और उसमें एक शब्द है बम। यदि पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए स्वयं बम के नाद में जल समर्पित करे और बम के नाद के साथ ही शिव को रिझा ले तो उसको फल मिले। उस समय पर मेरी जगत जननी अम्बा जगदम्बा, मेरी पार्वती माँ, मेरी दुर्गा भवानी। हेल्दी स्नैक्स बनाना है और ना तो घर में फ्रूट्स है ना ही वेजीज।